लेते समय आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, मृत्यु के समय आत्मा शरीर को छोड़ देती है। ध्यान के माध्यम से ही हम ये बात जान पाते हैं और जन्म और मृत्यु के समय स्थित प्रज्ञा की स्थिति में रहते हैं। नमस्कार, मैं नम्रता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में। ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे आपके लिए लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको ध्यान के प्रति जागरूक कर सके, अध्यात्म के विषय में बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचा सके। साथ ही हम ये भी प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उन चैलेंजेस का सामना कर सके। यदि आपको किसी मार्गदर्शक की तलाश है तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस मार्गदर्शक को प्राप्त कर सकते हैं हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स के रूप में। जी हाँ, हमारे साथ आज भी इस कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर काजल तेहनी मैम, जो देंगी आपके सवालों के जवाब। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं काजल मैम का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने बताया कि आप इस कार्यक्रम में अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो यदि आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप अभी फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें। मैम, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जब बोला कि जन्म और मृत्यु के समय हम स्थित प्रज्ञा में तभी रह पाते हैं जब हमें ये पता होता है कि आत्मा उस शरीर को छोड़ रही है, हमारी शरीर की मृत्यु हो रही है, हमारी आत्मा की मृत्यु नहीं हो रही है। लेकिन मैम, स्थित प्रज्ञा ये जो शब्द है, बहुत से लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले यही बताएं हमारे दर्शकों को कि स्थित प्रज्ञा है क्या। देखिए, स्थित प्रज्ञा एक स्थिति है और इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में बोलें तो स्थित प्रज्ञा का मतलब है कि ना आप ज़्यादा दुखी होते हैं, ना आप दुख के साथ बह जाते हैं और ना आप खुशी के साथ बह जाते हैं। आप एक जिसे आप कह सकते हैं कि जो चक्की के जो बीच का कील होता है ना, चक्की घूमती रहती है लेकिन कील वही पोजीशन में रहता है। तो आपने सुना होगा कबीरदास जी का वो दोहा, चाकी चाकी सब कहें कीली कहे ना कोई, जो कीली संग लाग रहा वाको बाल ना बाका होए। तो सब चक्की को लेकर रोते रहते हैं, हाय क्या हो गया, कितनी गड़बड़ हो गई। जो उस कील के साथ, उस सेंटर के साथ एक हो जाता है, वो बिल्कुल कि अपनी सर्कमस्टांसेस से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो, भला शुभ, बुरा हो रहा है तो भी उस परमात्मा की इच्छा है। जो हो रहा है आप बिल्कुल डगमगाते नहीं हैं। आप एक वो होता है ना, ये वेव आए दूसरी लहर फिर आए, वैसे आप नहीं डगमगाते। आप बिल्कुल एक चट्टान की तरह रहते हैं, कोई भी सिचुएशन हो। तो इसी स्थिति को हम स्थित प्रज्ञा कह सकते हैं। इसी को हम स्थित प्रज्ञा ही कहते हैं इसको। जी मैम, आइए अब उन सवालों को जान लेते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे दर्शक प्रयास करते हैं कि वो हमें प्रश्न भेजें और हम उन तक उनके प्रश्नों के उत्तर पहुंचाएं। तो मैम, आज का पहला प्रश्न है, मैंने कल पहला दिन मेडिटेशन स्टार्ट किया है, क्या डेली अभ्यास से मेरा ध्यान लगेगा और कितने दिन में लगेगा? देखिए, कोई तराजू नहीं है कि 1 किलो ध्यान हो गया, 1 किलो बैठ गया तो इतना ध्यान लग जाएगा। कोई तराजू थोड़ा ना है। आप कितने आप क्या, आपका पास्ट कर्मा का बैगेज कितना है, आप कितना जल्दी ध्यान में उतर पाते हैं, तो ये सब फैक्टर्स से होता है कि आपका ध्यान कितनी जल्दी लगेगा। लेकिन हाँ, एक काम आपके हाथ में है, आपके हाथ में है कि आपने बैठना ही बैठना है। और आपके जो विचार बहुत सारे आते हैं, ध्यान में मन नहीं लगता है, मन करता है उठ जाओ, आंखें खोल लो, ये सारी टेंडेंसीज आपकी 40 दिन में शांत हो जाएंगी और आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अभी ध्यान लग गया है, ये एक अवस्था है। अब मुझे 10 साल हो गए ध्यान करते हुए, किसी दिन ध्यान नहीं लगता, तो क्या करें? तो क्या कंप्लेन करनी शुरू कर दें, खुद को जज करना शुरू कर दें? नहीं। जब इतना सुंदर ध्यान लगता है तो भी बहुत अच्छा है, जिसे नहीं लग पाता तो भी अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। और बस आपका एक काम है, आप बैठ जाइए, सांसों के साथ एक होते जाइए, बस आपका यही काम है।
अपने विचारों को आपने कंट्रोल नहीं करना। विचार हमारे कोई दुश्मन नहीं है। हमने शुरू से लेकर आज तक विचारों के ही हम जाल में फंसे रहे हैं, तो वो जाते जाते ही जाएंगे। जो आपको लगता है विचार आ रहे हैं, वो एक्चुअली आपको छोड़कर जा रहे होते हैं। तो जाने दीजिए, बिना जजमेंट के, बिना सोचे अरे यार ध्यान तो लगा ही नहीं, मैंने किया क्या 1 घंटा बैठ के। अपने आप को जज बिल्कुल नहीं करें। आप नहीं जानते कि वो आप आधा घंटा बैठे, पौना घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, तो आपके भीतर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये आप नहीं जानते। लेकिन आपको उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा 40 दिन के अंदर अंदर। थोड़ा बेहतर ध्यान लगेगा, फिर और गहरा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पर थे, फिर आपको कुछ कुछ गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, फिर आपको कुछ मास्टर्स से भी आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। ये सब स्टेप्स हैं। ध्यान करना कोई एक वो डेस्टिनेशन नहीं है ना हमारा। ध्यान कर रहे हैं, करते जाना है, बताते जाना है, बताते जाइए, करते जाइए, बस। जी मैम, दर्शक भी जुड़ चुके हैं तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम सुनीति राउत है, मैं डोंबिवली से बात कर रही हूँ। मैम नाम क्या बताया आपने? प्रीति? सुनीति राउत। स्मृति जी, बहुत बहुत स्वागत है स्मृति जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा यह प्रश्न है मैम। पहला प्रश्न है कि हम घर पे पिरामिड ध्यान कैसे करें, और दूसरा प्रश्न है कि जब हम ध्यान में बैठती हूँ तो मेरा जो सिर है वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है, और वैसे ही स्थिति में मैं रहती हूँ जब भी मैं बैठती हूँ। तो वो क्या है, वो कौन सी स्थिति है? जी स्मृति जी, सबसे पहली बात, घर में पिरामिड ध्यान कैसे करें। देखिए, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं urjafy.com पर, और आप साथ ही साथ आप पिरामिड कैप पहन सकते हैं। आप पिरामिड घर में भी बना सकते हैं। जैसे भी आपको सूटेबल हो आप पिरामिड को यूज़ करना शुरू कीजिए। आप उससे भी आगे सोच रहे हैं तो आप अपने घर में पिरामिड बनवा सकते हैं, छत पर पिरामिड बनवा सकते हैं, आंगन में पिरामिड बनवा सकते हैं। ये सब ऑप्शंस आपके पास हैं पिरामिड ध्यान करने के लिए। दूसरा प्रश्न इनका क्या है? मैम पूछ लेते हैं। स्मृति जी, आपका दूसरा प्रश्न क्या था? इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि इनकी गर्दन, हाँ, गर्दन पीछे जाते हैं इनकी। जी स्मृति जी, ये जो हमको दिखता नहीं है ना, ये आपको नहीं मालूम कि आपकी एनर्जी बॉडी जो आप ध्यान के दौरान, ये भी एक तरह का अनुभव है आपकी ऊर्जा का शरीर, आपके एनर्जी बॉडी का। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मेरा सर बिल्कुल नीचे लटक रहा होता है, लेकिन आजकल क्या डिफरेंस आ रहा है कि आजकल साइड पे होता है, किसी लोगों का बिल्कुल पीछे चला जाता है। तो कोई बात नहीं, हमें एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो हो रहा है सब सही हो रहा है, सब उत्तम हो रहा है, कोई एनालिसिस मत कीजिए। क्या ऊर्जा में क्या चेंज आ रहा है कि पहले वो ऐसे ही थी, फिर अब ऐसे जाता है पोजीशन, फिर किसी दिन हो सकता है ऐसे भी चला जाए। तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए, कोई बात नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा, सब सही हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। जी स्मृति जी, ध्यान में होने वाला हर अनुभव अच्छा होता है, ध्यान में कुछ गलत नहीं होता है। तो हर अनुभव को साक्षी भाव से देखिए। और जो आपने पूछा था कि घर बैठे पिरामिड ध्यान कैसे कर सकते हैं, तो urjafy.com पर जाएं और आप वहां से पिरामिड कैप मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि यदि आप घर बैठे पिरामिड्स मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट urjafy.com पे जाएं और वहाँ से अपने लिए पिरामिड्स मंगवाएं। आप वहाँ से किसी भी प्रकार का पिरामिड मंगवा सकते हैं। यानी कि यदि आपकी बॉडी में कहीं पर पेन है, जैसे आपके घुटनों में पेन है, आपकी कोहनी में पेन है, आपकी आई में पेन है, तो बहुत सारे तरह तरह के पिरामिड्स वहाँ पर आपको प्राप्त हो पाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ urjafy.com। इसी के साथ यदि आप हमारे पिरामिड के ध्यान केंद्र में जाकर ध्यान करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स का, जिसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके नज़दीकी क्षेत्र में कौन सा पिरामिड सेंटर अवेलेबल है। साथ ही वहाँ नंबर्स भी मौजूद है, आप कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैम दर्शक बने हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोना है, मैं हिम्मतनगर से बोल रही हूँ। मोना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल।
मैम मेरी शादी को 15 इयर्स कंप्लीट हो गए, 16 रनिंग है, अभी तक मेरे बेबी नहीं हो रहा है। और ऐसे तो मैंने क्या कर्म किया, मतलब क्या किया जो मेरे अभी तक नहीं हो रहा है। मैं इतनी ट्रीटमेंट करा चुकी, इतना सब मेडिसिन ले चुकी, जो बोला जैसे सब कुछ किया तो भी नहीं हो रहा है। जी मुझे ये जानना है। जी मोना जी, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। आपके जीवन में कोई खुशियां हैं, उसका आपने ही बीज बोए थे। आपके जीवन में ये एक चैलेंज है, इसके बीज भी आपने ही बोए थे। अब आपको ये नहीं सोचना कि मैंने ऐसा क्या किया था, उस तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। आप ये सोचिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, प्रेजेंट सिचुएशन में मैं क्या करूं कि मैं अपने इस चैलेंज से बाहर निकल सकूं। तो प्रेजेंट सिचुएशन में आप केवल और केवल ध्यान कीजिए। आप चाहते हैं कि आपका जो भी कार्मिक बैगेज है वो दूर हो जाए, और अगर आप कोई संतान सुख है आपके जीवन में, तो आप ध्यान कीजिए और ध्यान बढ़ाइए। 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठकर कुछ नहीं होने वाला। आप कम से कम दिन में 2 से 3 से 4 घंटे ध्यान कीजिए। फुल मून वाले दिन, अमावस्या वाले दिन जितना घंटा बैठ सकते हैं बैठिए। और अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो आज से ही आप संकल्प ले लीजिए कि मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन बन रही हूँ। ये छोटे छोटे स्टेप्स लगते छोटे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े कदम हैं। आप अपनी कार्मिक क्लियरिंग कीजिए, ध्यान करना शुरू कीजिए। मैं जानती नहीं आप ध्यान करते हैं कि नहीं मोना जी, क्या आप ध्यान करते हैं मोना जी? हाँ, क्या आप ध्यान करते हैं? हाँ, अभी से मैं कर रही हूँ। 15 दिन 20 दिन से पीएमसी, ये गुजरात पीएमसी हिंदी चैनल से ज्वाइंट हुई हूँ। यूट्यूब पे देखते देखते एकदम ही पीएमसी का आया, और आपके जो वीडियोस थे सारे वो मैंने देखे। तो ऐसे देखते देखते मैंने आनापाना सती का ध्यान करने लगी, और अभी से 1-1 घंटा 2-3 टाइम कर रही हूँ, मॉर्निंग में, दिन में, नाइट को। बहुत बढ़िया, आप ये करते रहिए और फल की इच्छा छोड़ दीजिए। अब कुछ दिन के लिए ड्रॉप कर दीजिए फल की इच्छा। आप अपनी पहले तो आपको फल की इच्छा करने से पहले आप अपनी कार्मिक क्लियरिंग कीजिए। देखिए, हम सभी कई जन्म में हम गुंडे बदमाश थे, कई जन्म में हम संत भी बनते हैं। तो क्या हो गया, सभी की जर्नी है। उसके लिए गलत फील करना कि मैंने पता नहीं क्या किया, मैंने कितना भयानक किया, कोई बात नहीं। आप अंगुली माल भी हैं, तो जब आपकी लाइफ में गौतम बुद्ध आते हैं, उसी क्षण आप निर्वाण की स्थिति में एंटर कर जाते हैं। तो जब वो जो अंगुली माल था जिसने कितने लोगों को मारा, गौतम बुद्ध से मिलते ही उसका जीवन का पाथ बदल गया। तो आप भी पीएमसी हिंदी से जुड़ चुके हैं और आपका भी जीवन का पाथ बदल गया है। आज से आपने ये बिल्कुल भी नहीं बोलना कि पता नहीं मैंने क्या किया, ऐसे मैंने क्या कर्म किया। जो किया है मुझे एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, मैंने कुछ किया होगा, कोई बात नहीं। अब मैं अच्छे कर्म करूँगी हर रोज़, हर थॉट के साथ। अपने थॉट से आप अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। तो हमेशा सोचिए, मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं सब तक ध्यान पहुँचा रही हूँ, और मैं कंसीव कर रही हूँ, मैं एक बेबी को कैरी कर रही हूँ अपनी गोदी में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ समय में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जानी चाहिए। धन्यवाद जी। तो मैम, बहुत ही अच्छा आंसर मैम ने यहाँ पे आपको दिया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको प्राप्त हुआ होगा आपके प्रश्न का उत्तर, और आप ध्यान को और बेहतर तरीके से करेंगे और अपनी जो सोच है, जो थिंकिंग है, उसको भी पॉजिटिव रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अभी आपने बोला कि आप अगर शाकाहार नहीं है तो आज से ही शाकाहार हो जाएं। तो मैम, शाकाहार होना क्यों ज़रूरी है? क्या अगर हम शाकाहार नहीं हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या हमें ध्यान का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा? देखिए, ये मैं खुद एक नॉन वेजिटेरियन थी फ्रेंड्स। मैं पहले शाकाहारी नहीं थी, और मेरे पिताजी मुझे बचपन से बोलते थे ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो। वो ध्यान करते थे और हम उनकी बात नहीं सुनते थे। मैं और मेरा भाई, हम दोनों नॉन वेजिटेरियन थे, और मेरी जो बहन थी वो वेजिटेरियन थी। वो ध्यान में बैठ जाती थी, उसका ध्यान लग भी जाता था।
हम दोनों नहीं बैठते थे और ना ही हमारा ध्यान लगता था। हम बैठे भी थे तो फॉर्मेलिटी के लिए बस बैठते थे, और जैसे ही पापा यहाँ हुए हम भाग गए। ये इसका क्या कारण है? आप अपना जो देखिए, मान लीजिए आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जा रहे हैं और पीछे आप अपनी पीठ पर एक बैग ले लें 100 किलो का। आप मुझे बताइए आप कितना दूर चढ़ पाएंगे? आप नहीं चढ़ पाएंगे। अपनी यात्रा को आसान कीजिए। कैसे आसान करेंगे? करुणा को अपनाइए। करुणा आपकी लाइफ का पहला स्टेप है आगे बढ़ने का। दूसरे जीवों के प्रति करुणा। आप और वो जो जीव आपको, आप जिनको खा रहे हैं, वो एक समय बाद आप जब वो आगे बढ़ते बढ़ते एवोल्यूशन के साथ वो इंसान बनते हैं। तो ये जो दुश्मनी का जो भाव क्रिएट कर रहे हैं हम इंसान के बीच में और दूसरे जीवों के बीच में, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप शाकाहार को अपनाएं। हमारे पत्री सर तो यहाँ तक कहते थे कि मुझे परवाह नहीं तुम्हारी कुंडलिनी जागी के नहीं, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा ये चक्रा खुला के नहीं, वो चक्रा खुला के नहीं, मुझे परवाह है कि तुम वेजिटेरियन हो या नहीं हो। सबसे पहला स्टेप उन्होंने जो हमें दिया है वो वेजिटेरियन होने का दिया है। तो ये करुणा को अपनाएं, और आप करुणा करेंगे, ये जो मास्टर्स हैं, ये जो सृष्टि है, ये आप पर करुणा करेगी। फिर जो आपके चैलेंजेस है वो हल्के होते जाएंगे। नहीं तो कैरी करते रहिए 100 किलो का बैग, चढ़ते रहिए माउंट एवरेस्ट पर। इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है। जी मैम, अभी आपने एक चीज़ और बोली थी कि फुल मून और अमावस्या, मतलब कि फुल मून और नो मून पे हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मैम क्यों ज़रूरी है? मतलब फुल मून पे ऐसा क्या प्रभाव पड़ेगा? और जैसे साथ ही महायोग ध्यान कुंभ का आयोजन हो रहा है 16 से 20 अक्टूबर तक, तो उस दौरान भी शरद पूर्णिमा रहेगी, तो मैम वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे। तो मैं चाहती हूँ आप बताएं कि फुल मून में क्या अंतर है नॉर्मल जो हम मेडिटेशन करते हैं उससे, और लोगों को महायोग ध्यान कुंभ में भी क्यों आना है उस दौरान? जी, जो चंद्रमा है, देखिए आपने कभी देखा है कि जब फुल मून होता है तो जो लोग पानी के पास रहते हैं, ओशन के पास रहते हैं, उसमें जोर से टाइड्स उठना शुरू हो जाते हैं पानी में। आपका शरीर भी तो 75% पानी का ही बना हुआ है। तो जब पूरा चंद्रमा आता है, जब पूर्णिमा होती है, तो आपके शरीर में भी बहुत ऊर्जा का बहाव होता है। फुल मून पर आप ध्यान करने बैठते हैं तो वो एक ज़बरदस्त टाइम होता है जिसमें कि आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है, बहुत गहरा उतरता है। और जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं, ग्रुप ध्यान में उतरते हैं, तो मास्टर्स आपकी शरीर पर काम कर पाते हैं, आपकी एनर्जी बॉडी पर काम कर पाते हैं, आपकी मेंटल बॉडी पर, इमोशनल बॉडी पर काम कर पाते हैं। तो आपकी बहुत सारी क्लियरिंग होती है। जो भी हमने इतना सारा कर्मा भी कैरी किया होता है वो भी उसमें बहुत आसानी से लाइट हो जाता है। तो हमको फुल मून और न्यू मून, अमावस्या और पूर्णिमा का इस्तेमाल करना चाहिए ध्यान में बैठने के लिए। सर तो हमारे यहाँ तक कहते थे नहीं लगता ध्यान, कोई बात नहीं, आंखें नहीं खोलेगा कोई, बहुत जोर से बोलते थे। खबरदार किसी ने आंखें खोली तो। इतनी इम्पोर्टेंस है। आप आंख बंद करके बैठे तो भी आप पर एनर्जीज काम कर सकती हैं। मास्टर्स आपके शरीर पर, आपकी इमोशनल बॉडी पर, आपकी मेंटल बॉडी पर काम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ग्रुप की ऊर्जा हो जाती है। आप पूरे ग्रुप की ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं, सबका फायदा हो जाता है, सबका मंगल हो रहे। तो आप महायोग ध्यान कुंभ पर ज़रूर आइए और अपना ही भला नहीं, सबका भला करेंगे। जी, तो दर्शकों यहाँ पे मैम ने बताया कि फुल मून पर ध्यान करना क्यों ज़रूरी है, और जैसे कि 16 से 20 अक्टूबर के दौरान 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा रहेगी, और इस दौरान भी आप बहुत अच्छे से ध्यान कर पाएंगे। ना केवल पूर्णिमा पे 16 से 20 अक्टूबर ये जो 5 दिन का इवेंट होने वाला है, इसमें बहुत सारे लोग यानी कि 10,000 से भी ज़्यादा लोग आने वाले हैं। तो आपको सामूहिक चेतना प्राप्त होगी। ना केवल फुल मून पर इन 5 दिनों में जो आपका ध्यान रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होने वाला है। आपको सीनियर पिरामिड मास्टर्स की गाइडेंस प्राप्त होगी, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस आप वहाँ पे सुन पाएंगे, और साथ ही गंगा किनारे ये ध्यान होने वाला है, प्रकृति के करीब ये ध्यान होने वाला है। और जब प्रकृति के करीब रह के हम ध्यान करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे से हमारा ध्यान होता है। तो ज़रूर महायोग ध्यान कुंभ में आइएगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा हमारी वेबसाइट mydkindia.org पर। यहाँ पे आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होती रहेंगी। mydkindia.org। मैम दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
हेलो। मैम मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। जी मैं रेखा बात कर रही हूँ रत्नागिरी महाराष्ट्र से। रेखा जी पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जब कोई सोल एग्जिट पॉइंट टू सिलेक्ट करती है यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि वो एग्जिट पॉइंट 2 पे देखती है कि वो कोमा में जाने वाली है या वेंटिलेटर पे जाने वाली है, तो उसको लगता है सोल का मतलब लगता है कि मतलब खर्चा हो जाएगा, फैमिली पे बर्डन आ जाएगा, तो वो सोल प्लान करती है कि मैं एग्जिट पॉइंट 2 सिलेक्ट करके यहाँ से चली जाऊँ। तो क्या फिर बाद में सोल को पछतावा होता है कि काश मेरे पास और एक एग्जिट पॉइंट 3 था तो मैं काश वेट करता है? ऐसे कुछ रिलेटेड रहता है कि आप मुझे एग्जिट पॉइंट जो रहते हैं उनके रिलेटेड कुछ डिटेल बता सकते हैं, या मतलब सोल जो भी डिसीजन लेती है वो राइट ही रहता है जो एग्जिट करती है यहाँ से, ऐसा कुछ रहता है? मैम मैं क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझ पाई, अगर आप समझे हैं तो बताइए प्लीज़। देखिए एक सोल अपने सोल प्लान में एग्जिट पॉइंट्स लेकर आती है कि अच्छा मैं एक्सीडेंट से जाऊंगी या मैं एक नेचुरल डेथ से जाऊंगी या मेरा मर्डर होगा, तो एक सोल इन एग्जिट प्लान्स को लेकर आती है। तो सोल को क्यों पछतावा होगा फिर, वो तो खुद ही प्लान करके आई है। हाँ, लेकिन यहाँ पर पछतावा किस बात पर होता है? जब आप अपना लाइफ का पूरा रिव्यू देखते हैं, वो सोल अपना लाइफ का रिव्यू देखते हैं कि मैं क्या करने आई थी और मैं क्या करके जा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर आकर हम शानो शौकत, खूबसूरती में, पैसे में, बड़ी गाड़ियों में, बड़े मकानों में, खूब सारी रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं। तो ऊपर जाके सोल को ये पछतावा ज़रूर होता है कि अरे मैंने तो वो किया ही नहीं जो मैं करने आई थी। करने हम क्या आए थे? एक ही गुरु नानक देव जी की भी ये संदेश था कि की कह के आया कि कर्म ने तेरे। तो क्या कह कर आया था कि मास्टर्स मुझे मौका दीजिए जाने का, मैं करूँगा ये सब, मैं करूँगी ये सब, और तूने क्या कर्म किए? तो ये सोल को पछतावा होता है। सोल को अपने एग्जिट पॉइंट्स पर पछतावा नहीं होता, बट सोल को ये सोच कर होता है कि अरे मुझे तो क्या करना था, मैं तो क्या प्लान लेके आया था, मैं तो फंस गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, मुझे दोबारा जाना है। मैंने अपना लेसन लर्न नहीं किया, मैंने प्रेम और करुणा को नहीं सीखा, मैंने फॉरगिवनेस को नहीं सीखा, तो इसलिए मैं दोबारा जाऊंगी। और आप दोबारा एक चांस, तो कुछ रेस्ट लेते हैं और उसके बाद वो सोल दोबारा से एक चांस ढूंढना शुरू कर देती है, जिससे कि वो दो पार्टनर्स एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट कराती है। जैसे मान लीजिए कोई सोल आप किसी के घर में पैदा होना चाहती है, तो वो दो पार्टनर्स के बीच में आकर्षण प्रोड्यूस कराती है कि आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, और अब वो उस अट्रैक्शन के फलस्वरूप वो सोल उस गर्भ में आ सके। इस तरह से सोल को अपने एग्जिट पॉइंट का कैसा कोई पछतावा नहीं होता। हाँ, कोई सुसाइड करता है तो उसको डेफिनेटली पछतावा होता है। जी धन्यवाद। जी रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्ते। हाँ, सुनीता। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जयपुर से, राजस्थान जयपुर से। पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैंने एक दो बार पहले भी पूछा, मुझे सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, 15-20 दिन से ये देखती हूँ आपका प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं टीवी पे देखती हूँ, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका ये जो सेंटर है PMC यहाँ जयपुर में कहाँ है, तो मैं वहाँ जाती हूँ, मेरी बहुत इच्छा है। जी मैम, क्या आप जानते हैं जयपुर? जी, तो मैम आप स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन आपके घर में कोई तो होगा जिसके पास स्मार्टफोन हो, जो इंटरनेट का यूज़ करता हो। ऐसा है कि ना, मैं ना बहुत बुजुर्ग महिला हूँ, 75 ईयर्स की। मैं किससे ना कहाँ पता करूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं या नहीं? जी मैम, मैं ये पूछ रही हूँ, क्या आप इंटरनेट का यूज़ करती हैं या फिर घर में आपके कोई इंटरनेट का यूज़ करता है? जी नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पास कोई ऐसा बदला नहीं है जिससे मैं पता करता हूँ। आपके घर में भी कोई इंटरनेट का यूज़ नहीं करता? जी नहीं, बस मुझे तो केवल इतना, यदि आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। मैम, हमारी जो वेबसाइट है www.pmchindi.com, यहीं पर जाके आप पता कर सकते हैं कि
आपके जयपुर में कहाँ पे नियरेस्ट? नंबर दे दीजिए पीएमसी हिंदी का। जी, नंबर्स तो मैम लगातार फ्लैश हो ही रहे हैं, वो भी वेबसाइट से ही इन्हें प्राप्त हो पाएगा। वेबसाइट पे आपको जाना ही पड़ेगा मैम। आप देखिए आपके आसपास कोई आपकी सहायता कर सके तो, जो भी आपके नेबर्स हो, पड़ोसी हो, कोई तो होगा जिसके माध्यम से आप प्राप्त कर पाए ये जानकारी। हमारी वेबसाइट है www.pmchindi.com। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका सवाल है, क्या ध्यान से पिछले जन्म में मैं क्या थी और इस लाइफ में मेरा क्या उद्देश्य है वो भी जान सकती हूँ? मैम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शक बने हुए जी, पहले उनसे जी। बात करते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। ये मेरा नाम नीरज कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं पंजाब से कर रहा हूँ। पूछिए अपना सवाल। मैंने ये पूछना था कि मैंने ना गुरुधारणा की हुई है और मैंने गुरु मंत्र भी लिया हुआ है। तो मैंने ना आपका चैनल देखा था जो पीएमसी, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि मतलब कि गुरु मंत्र नहीं करना, अपने सांसों पर भी ध्यान देना है। तो मैंने 2-3 दिन किया थे, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सांसों पर ही ध्यान दूँ, गुरु मंत्र ना करूँ? जी, देखिए, जब आप क्लास 10th में थे और आपने क्लास 10th पास कर ली और मान लीजिए अब आप कॉलेज में आ गए हैं, तो क्या आप दोबारा से अपनी क्लास 10th की किताबों को खोल के बैठ जाते हैं? आपको जितना मर्जी पढ़ाई का शौक़ हो, आपको लगता है अरे अब आगे कुछ नया सीखते हैं ना, ये तो हमने कर लिया, ये क्लास तो हम पास कर आए। सेम यहाँ पर भी ध्यान में भी यही होता है। आप ध्यान में आते ही तब हैं जब आप मंत्र वगैरह करके आ चुके हैं आप, और आप अगर ध्यान के प्रति आप आकर्षित हुए, आपको सुंदर अनुभव भी हुआ, तो आप अब ध्यान की क्लास में हैं। पीछे वाली क्लास में आप क्यों मुड़कर देखेंगे ना? जो आपने करना था वो आप कर चुके। अब आपके जीवन में ध्यान आ चुका है और अब आप ध्यान में आगे बढ़ते ही जाइए। ये गिल्ट मत कैरी कीजिए। कोई गुरु आपको ध्यान में जाने से कभी भी डिस्करेज नहीं करेगा, अगर वो सच्चा गुरु है तो। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य की, अपने डिसाइपल की हमेशा तरक्की देखना चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ते ही जाएं। आप स्वयं गुरु बने, आप ये छोटे मोटे शिष्य ना रह जाएं, आप हमेशा मास्टर बने। हमारे पत्री सर हमको कभी ऐसे नहीं बोलते थे कि तुम सब मेरे शिष्य हो, बोलते कि ये माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स। तो देखिए आपको वो क्या दर्जा दे रहे हैं, वो आपको अपनी बराबरी के पे देखना चाहते हैं। वो आपको छोटा मोटा शिष्य नहीं देखना चाहते कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम जो मैं कह रहा हूँ तुम वही करो, तुम यही मंत्र पढ़ो, पढ़ते जाओ। नहीं, आपको एक गुरु की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु तो एक नाव है, एक जिस पर बैठकर आप नदी को पार कर लेते हैं। तो उसके बाद आप नाव से चिपक थोड़ना चाहते हैं कि नाव तो बड़ी प्यारी थी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। आप ऐसे नहीं करते, राइट? तो उसी तरह से आपने मंत्र वगैरह कर लिया, अब आप ध्यान को पकड़ लीजिए। ध्यान वो नाव है जिसकी आपकी आत्मा को इंतज़ार था। तो अब ये मौका मत छोड़िए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गिल्ट मत फील कीजिएगा। कोई गिल्ट नहीं है कि मैं गुरु मंत्र कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ध्यान कर रहे हैं, अपनी सांसों के साथ एक हैं, अपने भीतर के गुरु के साथ एक हो गए हैं, बस अब बाहर क्या जाना फिर। थैंक यू सो मच। जी नीरज जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। सर क्या नाम बताया? हरकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? पंजाब पटियाला से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, पूछिए अपना सवाल। सर दोबारा पूछेंगे अपना प्रश्न? हाँ, ये पूछ रहा हूँ मैडम जी, जब तक मैं ध्यान पे बैठता हूँ ना, कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कुछ चीजें ऊपर नीचे हो रही है ध्यान पे बैठे बैठे। ध्यान में बैठे बैठे क्या आपको फील होता है? जैसे कि अंदर से चीजें ऊपर नीचे हो रही है। अंदर से कोई चीज ऊपर नीचे हो रही है? हाँ, जैसे कि क्या ये कुंडली लग रही है, क्या है जी।
अंदर में जो चीज़ ऊपर नीचे हो रही है, तो क्या ये कुंडलिनी जागृत हो रही है? ये क्या अनुभव है? हमारा फ्रेंड्स दोस्तों अब क्या नाम बताया सर ने अपना? हरकेश। हाँ, हरकेश जी। हरकेश जी, ये ना एक ना आध्यात्मिक ट्रैप है कि हम कहाँ तक पहुँच गए। क्या मेरी कुंडली जाग गई? मेरा कौन सा चक्रा खुल गया? क्या मैं अभी हार्ट चक्रा पे फंसा हुआ हूँ? ये अपने आप को एनालाइज करना बंद कर दीजिए। आपका क्या धर्म है? अपना ज्ञान बढ़ाते जाइए, ध्यान बढ़ाते जाइए, और जो आपने सीखा पीएमसी, फॉर एग्जांपल पीएमसी हिंदी चैनल से, जो आपने सीखा जाना पीएमसी हिंदी चैनल से, जो भी आपने आगे तरक्की करी, आप वो लोगों तक भी पहुंचाइए। देखिए, कुंडलिनी तो कभी ना कभी जागृत हो ही जाएगी अगर आप ध्यान में कंसिस्टेंट रहेंगे। बिना आप खाएं पिए चाहे ना, वो चाहे मिस हो जाए, लेकिन आपका ध्यान मिस ना हो तो कौन सी शक्ति नहीं जागेगी, आप मुझे बताइए। सिर्फ कुंडलिनी क्यों, आपके भीतर तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, सभी के भीतर हैं, तो सिर्फ कुंडलिनी क्यों? सभी जागेंगी अपने आप। अपने समय से फूल खिलेगा, पंखुड़ियाँ खुद ब खुद खुलेंगी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको ध्यान करना है, आपको ध्यान बांटना है, आपको स्वाध्याय करना है। आप पीएमसी हिंदी को लगातार देखिए और फिर आप अपनी तरक्की को भी, आप खुद ब खुद आपको फील होगा कि हाँ अब अच्छा ध्यान लगता है। जी मैम, ये जो पूछ रहे थे, ये कह रहे थे कि जो चीज़ ऊपर नीचे होती है, ये मतलब ये क्या है, ये क्यों होती है? ये ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा तो जैसे आपको किसी को रंग दिखते हैं, किसी को गर्म सर्द लगता है, आपको ऊपर नीचे फीलिंग हो रही है, ये ऊर्जा का प्रवाह है। ये होता ही रहता है किसी ना किसी फॉर्म में। जी, तो हरकेश जी, ध्यान के होने वाले अनुभवों को साक्षी भाव से देखिए और बिना कुछ सोचे सिर्फ ध्यान करना है, इसी भाव से आप ध्यान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। मैडम, नमस्कार मैडम, मैं ऋषभ अग्रवाल सोनभद्र यूपी से बोल रहा हूँ। ऋषभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। आप पहले टीवी की वॉल्यूम धीरे कर लीजिए ऋषभ जी। जी मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं बहुत समय से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान के साथ साथ मुझे जी मैडम, बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें मुझे जैसे कभी कभी प्रकाश की अनुभूति हुई, कभी लगा कि जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कभी कभी ध्यान एकदम नहीं लगता, क्योंकि हमारे घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके कारण से जो है मैडम ध्यान नहीं लग पाता है। तो इसका कुछ उपाय बता सकती है मैडम? ऋषभ जी, आपका स्वागत हमारे प्रोग्राम पे। मेरा मन तो कर रहा है कि आपको एक टोटका दे दूं कि जाओ ये यहाँ पे चावल डालाओ, यहाँ पर चीनी डालाओ, लेकिन मैं आपको सिर्फ सत्य बताऊंगी। और सत्य क्या है कि आप ध्यान कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। ध्यान बहुत समय से कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। लेकिन अभी ध्यान जो है उसने आपके जीवन में चेंज नहीं दिखाना शुरू किया, क्योंकि आप सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, तो लेकिन आप सोच नहीं रहे हैं कि ये जो लोग आपके साथ आपके घर में हैं, क्या ये दुश्मन है? नहीं। जो आपको बहुत लड़ाई कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, उस व्यक्ति को आपने चूज किया है आत्मा के स्तर पर। तो कौन हमें परेशान कर रहा है? वो आपको परेशान नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपके अंदर की हलचल है, वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप एक बाल्टी कुएं में डालेंगे, तो क्या निकल के आएगा? उस बाल्टी से क्या निकल के आएगा? जो कुएं में वही तो निकल के आएगा। पानी में डाला था तो पानी निकल के आएगा। मान लीजिए तेल का कुआं है, बाल्टी डालेंगे तो उसमें पानी तो नहीं निकल के आएगा ना, तेल ही निकल के आएगा। तो आपके जो भीतर की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके घर वाले उनको दर्शा रहे हैं। तो आप करेंगे क्या? आपके भीतर पेट्रोल की टंकी है, तो तभी तो उसमें आग लग रही है। कुछ तो आपके भीतर है। मान लीजिए आप बिल्कुल शांत व्यक्ति हैं, आप इतने समय से ध्यान करें, आप बिल्कुल शांत हैं, तो आपको तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कोई चिल्ला रहा हो, कोई गाली दे रहा हो, कोई बात नहीं,
कोई आपको नीचा दिखा रहा हो, बड़ी तारीफ कर रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है कि आसपास के लोग बड़े बुरे हैं, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं बड़ा भला हूँ। ऐसा नहीं होता ऋषभ जी। आपको ये सोचना है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं ध्यान तो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ क्या है? सबसे पहली बात, अपना मुंह सिल लीजिए। हम लड़ाई टॉन्ट देखते ही उसके अंदर एक छलांग लगा देते हैं कि इसने मुझे बोला कैसे, अब मैं इसको बताता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल उस मौके पर आप ये सोच लीजिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप उस मौके पर आपको सब इरिटेट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ताने कस रहे हैं, गाली दे रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। आप उस मौके पर क्या, आपके पास एक चॉइस है। कुछ बोलने से पहले, कुछ सोचने से पहले 1 सेकंड रुक जाइए और क्या करेंगे उस 1 सेकंड में, उस 2 मिनट में क्या करेंगे? देखिए मेरी सांस कैसी जा रही है, कैसे सांस ले रहा हूँ मैं। आपको पता चलेगा अरे सांस तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तेज तेज चल रही है। जैसे ही सांस गड़बड़, आपके इमोशंस गड़बड़, आपकी सांस गड़बड़, उसी मोमेंट खुली आंखों के साथ आप अपनी सांस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। आपको कोई गाली दे रहा होगा, दे भाई तुम, तेरी श्रद्धा। गौतम बुद्ध को किसी ने गाली दी, गौतम बुद्ध मुस्कुराए कि तुमने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने तो नहीं लिया। जब मैंने नहीं लिया तो मुझे क्या गाली मिली, तो तुम्हारे पास ही वापस चली गई। उसी तरह से आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप बिल्कुल अपना मुंह सिल लीजिए, आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए और किसी पर भी जजमेंट मत पास कीजिए। ये बुरे हैं, हम भले हैं, हम अच्छे, ये बुरे, ये दुश्मन टाइप के लोग, हमारे बच्चे बड़े संस्कारी, इनके बच्चे बिल्कुल बकवास, हम अमीर, ये लोग भिखारी। जजमेंट बंद कर दीजिए। हम बड़े सुंदर, ये लोग असुंदर, कुछ भी जजमेंट मत कीजिए। जब आप जज नहीं करेंगे आपको भी कोई जज नहीं करेगा। जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपने अपने अंदर की जो तेल की टंकी है उसको बंद कर दिया। अब उसमें कोई चिंगारी नहीं फेंकेगा, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पर काम कीजिए ऋषभ जी। सबसे बड़ा काम अपने ऊपर काम करना है। धन्यवाद जी। तो ऋषभ जी, जैसे कि मैम ने बताया कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है। पत्री सर भी यही कहते थे कि ध्यान के माध्यम से सबसे पहले स्वयं को हमें जानना है। जब हम स्वयं को जान जाएंगे उसी के बाद ही हम वो ध्यान का प्रचार प्रसार भी कर पाएंगे, दूसरों को भी ध्यान बांट पाएंगे। लेकिन उसके लिए स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने भीतर जाना बहुत ज़रूरी है। आप पहले खुद के साथ जुड़े और उसके बाद ही आप दूसरों के साथ भी मिलजुल कर रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। सर कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली एनसीआर। पूछिए अपना सवाल। मैम एक्चुअली मेडिटेशन करते थे जब हम 6 महीने पहले मतलब किए थे और 2-3 महीने तक मैं एक स्टूडेंट हूँ मैम, तो बस माइंड को शांत रखने के लिए मेडिटेशन शुरू किया था। ठीक है जी। एंड थर्ड मेडिटेशन प्रैक्टिस की 4-6 महीने के बाद, उसके बाद फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स हुआ फिजिकल, उसके बाद हम मेडिटेशन छोड़ दिए थे। ठीक है। एंड हेलो मैम, मेरे वॉइस जी जी सर सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए। हाँ, उसके बाद फिर जब मेरी तबीयत ठीक हुई तो उसके बाद मतलब हम मेडिटेशन करना छोड़ दिए थे, फिर नाम जप वगैरह करते थे। ठीक है। जी। तो मतलब उस समय एक जैसे होता था ना घड़ों चक्र के पास जो फील आती थी, मतलब कुछ फैलता हुआ है, कुछ थोड़ा थोड़ा दबाव बनता था उस टाइप का, एंड कुछ घूमता हुआ मतलब महसूस होता था। ठीक है। हाँ जी। तो अभी तो नाम जब कर रहे थे, बाकी जैसे कि अभी बॉडी में मूलाधार और स्वादिष्ठान और शुद्धि के पास हमको कुछ मतलब ऐसा उस टाइप का फील होता है जब नाम जब बहुत ज्यादा करते हैं तब। एंड ये घूमता हुआ जो होता है तो कई लोगों कई जगह मतलब ऐसा पता किया तो पता चला कि इससे प्रॉब्लम हो जाता है, मेंटल प्रॉब्लम, या फिर इंसान मतलब फिजिकल मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है। इस टाइप का होता है क्या इससे चक्र? सर नाम क्या बताया था आपने अपना? ऋषि जी। मैं जो समझी हूँ, इनका प्रश्न है कि कुछ समय ध्यान किया फिर ये नाम जप पर आ गए,
इस समय इनको ये समझ आया है कि ये वाला चक्र एक्टिव हो रहा है, वो वाला चक्र एक्टिव हो रहा है। साथ में ये थोड़ी इस बात में इनको डर भी, लोग डराते भी हैं कि ये चक्र एक्टिव हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम आपको सबसे पहले तो ध्यान में आप आ गए तो आप PhD के स्टूडेंट हैं, तो आप दोबारा BA की किताबें मत खोल के बैठ जाइए। मन करता है तो आप खोल सकते हैं, लेकिन आप अपना समय वेस्ट करेंगे। तो जब आप ध्यान में आ गए तो आप PhD के स्टूडेंट हो गए, तो उसके बाद आप वापस नहीं जाते ना, आप आगे बढ़ते हैं ध्यान में और आगे बढ़िए। आपने कुछ समय पहले ध्यान छोड़ दिया, ये मत कीजिए। कई जन्मों का पुण्य कर्म है कि ध्यान आपके जीवन में आए। तो अगर आप ध्यान को, इस दौलत को ऐसे ही जाने देंगे तो आप एक कितने बुरे इन्वेस्टर हो जाएंगे। इन्वेस्टर आप समझते हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको लाखों अरबों का खजाना मिल रहा है और आप उसको छोड़कर दोबारा वापस पीछे को जा रहे हैं। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक बुरा इन्वेस्टर नहीं बनना चाहता। उसके बाद आपका सवाल है आपके चक्रास को लेकर, कौन से चक्र पर हमें ध्यान करना चाहिए? क्या हम थर्ड आई पर कॉन्सेंट्रेट करें, या हम मूलाधार चक्र पर कॉन्सेंट्रेट करें, या हमारी लव लाइफ बड़ी गड़बड़ है तो हम स्वादिष्टान चक्र पर फोकस करें, या हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम मणिपुर चक्र पर फोकस करें? ये सब आप छोड़ दीजिए। आपको क्या पता कौन से चक्र में क्या गड़बड़ है, कितनी गड़बड़ है, और आपको क्या पता कि आप कौन से चक्र को ठीक कर रहे हैं और कौन से चक्र को ठीक नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम नहीं जानते अपनी एनर्जी बॉडी को, भीतर क्या हो रहा है हम नहीं जानते। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाते हैं। क्यों हम चक्र पर फोकस नहीं करते? क्योंकि चक्रों के बारे में हम जानते हैं, हमको नाम पता है, हमको ये भी पता है यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन पूरी बॉडी को भी चला रहे हैं चक्रास आपके। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी सांस के साथ एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सांस हर चक्रा पर जाती है और सांस बहुत इंटेलिजेंट है। सांस को मालूम है कि कहाँ पर शरीर में क्या गड़बड़ है और इसका क्या निदान करना है, इसका सोल्यूशन क्या है। आपको नहीं मालूम होगा। हाँ, 2-4 किताबें आपको पढ़ के आप कुछ ट्राई करने लग जाते हैं, ये मत कीजिए। आप सिर्फ अपनी सांस के साथ एक हो जाइए और आप और कुछ ही मत कीजिए। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यही नाम है जो हम अपनी सांस को ले रहे हैं। हम श्वास गुरु को पकड़ चुके हैं। ये भी तो आपका गुरु है, यही आपका असली गुरु है। अपने भीतर के गुरु को जानना, उसके साथ मिल जाना, ये है परम उद्देश्य है आपकी मेडिटेशन का। तो आप किसी चक्र में फोकस मत कीजिए, किसी के बारे में डरिए भी मत कि अरे ये मत करो, वो मत करो। हमने करना ही नहीं, हमने तो बस एक जनरल सांस के साथ एक हो जाना है। किसी चक्र में फोकस नहीं करना। जिसने खुलना है वो खुल जाएगा, जिसमें इशू है वो अपने आप आपको दिख जाएगा ध्यान में ही। फिर क्यों किसी पे फोकस करना। सिर्फ अब एक चीज़ पर आप एक चीज़ कीजिए, अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। बस ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, ध्यान बांटिए, आपके यही काम है। धन्यवाद जी। तो ऋषि जी, मैम ने बार बार बोला है कि ध्यान में आपको अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है, सिर्फ सांसों पे आपको फोकस करना है। तो ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें और हमारे YouTube चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल्स के माध्यम से भी आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। हमारे 4 YouTube चैनल्स हैं, PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी क्लिप्स और PMC हिंदी हेल्थ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए। जी मैम, मेरा नाम अतुल है, मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बात कर रहा हूँ। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैम मुझे सवाल ये पूछना है कि मैं ध्यान कई वर्षों से कर रहा हूँ, विपश्यना ध्यान जी या आनापानासती ध्यान, और उसमें हमारा विपश्यना भी चलता है, लेकिन मुझे सिर में राइट हैंड साइड में थोड़ा सर्वाइकल के प्रॉब्लम की वजह से दर्द रहता है। तो जब मैं ध्यान करता हूँ आनापानासती ध्यान, तो थोड़ा सा मन का बहुत हिस्सा काफी हद तक उधर की तरफ खींचा रहता है, उधर लगा रहता है, उसका प्रतिरोध भी करता है सही मायने में। तो इससे कैसे अलग हो जाए कि मैं
पूरा ध्यान सांसों पर आए और इससे एकदम बहुत अच्छे से ध्यान लगे। जी जी अतुल जी, आपको एक भ्रांति होती है कि हम तो विपස්සना करते हैं, हम आनापानसति करते हैं। आनापानसति वो ध्यान है जो गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले दिया था। आज भी इंसान के लिए वो सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको हाथ पैर क्रॉस करके आंख बंद करके बस सांस के साथ एक हो जाना है और कुछ आपको करना ही नहीं है। अब विपස්සना कोई अलग चीज़ है क्या? देखिए, ये इसी ध्यान की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है आनापानसति, जिसमें आप सांसों के साथ एक हो जाते हैं। दूसरी अवस्था आती है कायानुपस्सना। कायन मतलब काया मतलब आपका शरीर में जो भी एनर्जी बॉडी में हो रहा है आप उसको फील करना शुरू कर देते हैं। और तीसरी स्टेज आती है विपස්සना। विपස්සना का मतलब विशेष तरीके से आपको चीज़ें दिखने लग जाती हैं। तो विपස්සना और आनापानसति कुछ अलग चीज़ें नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये एक ही है। आप बस सांसों के साथ एक हो जाइए और जो होना है वो हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि आपको सर्वाइकल का दर्द है। देखिए, ये जो दर्दें हैं ये क्यों होती हैं, पहले तो ये समझिए। कोई ना कोई कर्म है जो वहाँ पर लॉज्ड है, उस एरिया में कोई ना कोई आपका कर्म अटका हुआ है। अब ये सोचना कि अरे मैं विपස්සना करूँ या मैं आनापानसति करूँ, ये बिल्कुल गलत सोच है। आपका धर्म है आप अपनी सांस के साथ एक हो जाइए। उसके बाद चाहे आपकी बॉडी में कुछ हो रहा हो, मतलब चाहे कायानुपस्सना हो रही हो, चाहे विपස්සना होने लग जाए, चाहे आपको विशेष रूप से दिखने लग जाए, वो उसकी श्रद्धा, वो उसका अपना कोर्स है, वो अपने आप उस कोर्स को लेती रहेगी आगे। तो ये मत सोचिए कि मैं क्या करूं कि मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है। देखिए, आपको ध्यान, आनापानसति ध्यान थोड़े ज़्यादा समय तक कीजिए। 30-40 दिन रोज बैठिए 2-3 घंटे के लिए। और उससे क्या होगा कि आपका ये जो तकलीफ़ है ये धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और कुछ समय बाद गायब भी हो जाएगी। लेकिन ये आपको अपने प्रति एक प्रॉमिस करना होगा। ये एनालिसिस बंद कर दीजिए, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। नो एनालिसिस, सिर्फ सिंपली अपनी सांसों के साथ एक होइए। पीएमसी हिंदी पर वीडियोस देखिए उन लोगों के जिन्होंने अपने सर्वाइकल क्या बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया, यूट्रस में सिस्ट हैं उनको ठीक किया। किस माध्यम से? सिर्फ और सिर्फ सांस के माध्यम से। तो ये सब काम अपने पर करना शुरू कीजिए। आप बस ये सोचना बंद कीजिए। सोच इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंसान की एक्सेसिव सोचना छोड़िए, अपना धर्म निभाइए। क्या धर्म है? अपनी सांस के साथ एक होना। और सांस जानती है आपको कहाँ क्या तकलीफ है, क्यों तकलीफ है, कितने जन्मों से चलती आ रही है, सांस सब जानती है। जस्ट लेट गो, अपने साथ मिल जाइए, सांसों के साथ एक हो जाइए। आप ये स्टोरी आपकी भी आएगी एक दिन पीएमसी हिंदी पर कि किस तरह से मुझे सर्वाइकल की इतनी प्रॉब्लम थी और मैंने मैम से बात करी और उसके बाद मेरा ध्यान मैंने बहुत सारा किया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी भी स्टोरी आएगी, आप इंतज़ार कीजिए। लेकिन अपने आप को वादा कीजिए कि मैंने 2 से 3 घंटे बैठना ही बैठना है ध्यान में। और ये नहीं सोचना मैं कौन सा ध्यान कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन से चक्र पे जा रहा हूँ, सांस कहाँ से ले रहा हूँ, कुछ नहीं सोचना आपने। सहज श्वास, बस उसके साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद जी। तो अतुल जी, ध्यान से जुड़ जाइए और हम यही आशा करते हैं कि जो आपकी ये स्वास्थ्य संबंधित समस्या है वो जल्द ही दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो चला है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जो दर्शक आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें कल भी कॉल कर सकते हैं क्योंकि हेलो पीएमसी का कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आज शुक्रवार है, यानी कि आज 5 से 6 बजे डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आप अपने स्वास्थ्य
संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। हमारे जो मास्टर है, सीनियर पिरामिड मास्टर, एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, MBBS डॉक्टर S रंजन सर, इनसे आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल लाइव पूछ सकते हैं शाम 5 से 6 बजे, यानी कि अगला कार्यक्रम ही है। तो आप जरूर कॉल करिएगा यदि आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई सवाल पूछना हो। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।